हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल गोल्ड पर। अगर आप डिजिटल गोल्ड बाई करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नुकसान हैं और कब आपको बाई करना चाहिए, ये बाई कब करना चाहिए, ये तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा। सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो भी थोड़ा बहुत ठीक है। तो आपको अगर मेरा ओपिनियन ठीक लगे तो मेरे हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अपनी खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट करना वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदो, तो वो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन डिजिटल गोल्ड भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हम बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अभी पिछले 4 सालों को छोड़ते हैं, पिछले 5 सालों में गोल्ड ने क्या क्या हाई पकड़ा है और किस साल में कितना ग्रोथ करा है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने इस टाइप के टॉपिक्स पर वीडियो बनाना शुरू किया है। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और अगर गलती हो रही है, कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आगे सुधार कर सकूँ। चलो, पिछले 1 साल में अगर गोल्ड का प्राइस देखा जाए, अभी 2024 चल रहा है, 7वां महीना है। 2023 से लेके 2023 के 7वें महीने से अभी अगर देखा जाए तो लगभग 25% की ग्रोथ गोल्ड ने करी है। 25% बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिटर्न होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। मैंने भी गोल्ड खरीदा था, मैंने जितना मैं कमाता हूँ उस हिसाब से ठीक ठाक ही गोल्ड खरीदा था। ऐसा नहीं है मैंने 2 किलो 3 किलो खरीद लिया हो, मैं बहुत ही कम कमाता हूँ, उस हिसाब से मैंने गोल्ड भी खरीदा था। ठीक है, अब इस साल जब गोल्ड ने 25% ग्रोथ करी थी तो मैंने उसको सेल भी किया था। अब ये नहीं है कि मैंने उसको ख़रीद लिया तो मैं उसको ख़रीद के रखूँगा, देखूँगा कि मेरा इतना हो गया इतना हो गया। भाई, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 25% का अपने 1 साल में अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं तो बेच दूंगा भाई, सीधी बात है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने पिछले साल करेक्ट 1 साल पहले ही गोल्ड खरीदना शुरू किया था और जैसे ही मेरा 25% ग्रोथ करा है मैंने बेच दिया है। अभी क्या है कि अभी गोल्ड का प्राइस हो गया स्टेबल। कब तक स्टेबल रहेगा वो भी बताऊंगा, और मैं खुद की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से ख़रीदा था। और आपको अगर वो स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो करना। अगर देखो, सबका ओपिनियन अलग होता है, आपको पता ही है, तो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मैं खुद 3 ऐप में यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करता हूँ, 3 ऐप के जरिए गोल्ड खरीदता हूँ। मैंने SIP सेट कर रखी है। तीनों ऐपों में कभी किसी में 200-300 रुपये का खरीद लेता हूँ, कभी नहीं, मतलब डेली। किसी में 150 का खरीद लेता हूँ, किसी में 200 का। इस तरीके से 400-500 रुपये डेली के मेरे जो है गोल्ड में चले जाते हैं। उसके अलावा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही कर रहा हूँ गोल्ड में, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके पहले गोल्ड की हिस्ट्री दिखाता हूँ और क्यों लास्ट साल ही गोल्ड ने अच्छा ग्रोथ करा वो भी दिखाऊंगा। चलो, मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। उसके बाद दिखाएंगे कि मैं कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से गोल्ड को बाई करता हूँ। गाइस, तो पिछले 10 सालों का मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट निकाल के रखा हुआ है। हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं। देखो, ये 4 साल और 2024, इसमें 2024 का नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। 2020 में 48,000 का है और 2023 में 55,000 का। केवल 7,000 रुपये पर 10 ग्राम पर इसने ग्रोथ करी है। 7,000 भी नहीं, वो भी 6,348 या 39 रुपये। ठीक है, मतलब देखो, अगर इसके हिसाब से देखा जाए 2020 के हिसाब से, तो 2023 तक यानी पूरे 4 सालों में इसने केवल 7,000 रुपये से भी कम की ग्रोथ करी है, और ये हो गई 12.5%। 4 सालों में केवल 12.5% की ग्रोथ करी है। मतलब ईयरली अगर देखा जाए तो 3 से 4%। ठीक है, ये तो इन्फ्लेशन से भी कम रहा। लेकिन लास्ट साल यानी कि 2024 में वो दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और हम चीज़ देख लेते हैं। 2020 में देखो 48,000 हुई है। ठीक है, 2019 से लेकर 2020 के बीच में कितनी हुई है? 48,000। 35 से 48। ठीक है, अब पिछले 4 सालों को जोड़ा जाए तो ये देख लो, ये 4 साल रहे। अब एक चीज़ इसमें आपको कॉमन दिख रही होगी, ये जो बीच वाली लाइन है ना, यहाँ पे रहा होगा इलेक्शन। जैसे कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में रहा है इलेक्शन। अब यहाँ पे देखोगे तो इनके बीच में भी इलेक्शन रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्शन ही रहा होगा। इससे इधर उधर जाते हैं तो इधर किधर ही इलेक्शन ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब बने थे वो इधर ही कहीं बने थे, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार यहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो ये देखो, जब इलेक्शन हुए उसी ही साल जो गोल्ड का प्राइस है
काफ़ी ज़्यादा उसने हाई किया है अपना, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। बाकी के 4 साल वो लगभग स्टेबल रहता है, उसके बाद 5वें साल एकदम हाई पकड़ता है। मुझे जहाँ तक लगता है तो यही मुझे इसमें कॉमन चीज़ दिखाई दी है। अभी 2024 का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी कितना, अभी वैसे 76 चल रहा है, ठीक है। गोल्ड प्राइस 2024 यहाँ पे लिख देता हूँ 2024 में, ठीक है। तो अभी देखो 73,000 रुपये, 73 नहीं 74 ही मानो। तो एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी कि इलेक्शन जब करीब आता है तब गोल्ड का प्राइस थोड़ा हाई जाता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अब इलेक्शन ख़त्म हो गए, अब 3 या 4 साल वेट करो, आप 3 साढ़े 3 साल वेट करो, उसके बाद गोल्ड खरीदना शुरू करना। अभी जितना भी अगर आपके पास डिजिटल गोल्ड है, हो सके तो अपने हिसाब से देख लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बेचना चाहते हो तो बेच देना। अभी गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा प्राइस दे रहा है, उसके बाद बेच देना। उसके बाद थोड़ा स्टेबल रहेगा 3 या साढ़े 3 साल, उसके बाद फिर से खरीद सकते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैं किन किन ऐप में गोल्ड खरीदता हूँ। मैं खरीदता हूँ मोबीक्विक में, जार में और कलश ऐप में। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोबीक्विक में मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी कितने रुपए की SIP सेट है। जार ऐप में मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पर उसने जार ऐप ने परमिशन नहीं दी है दिखाने की, लेकिन मैं कैमरे की मदद से किसी और वीडियो में आपको वो सब चीज़ें दिखा दूंगा। हिस्ट्री चेक करो पहले तो। देखो यहाँ पर मैंने 5 SIP सेट कर रखी हैं मोबीक्विक ऐप में, जिसमें 101 रुपये, 88 रुपये, 44 रुपये, 22 रुपये और 11 रुपये। नीचे देखो 11 रुपये। आज है 19 तारीख, तो 19 को भी मैंने अपने आप यहाँ से जो है मेरा ऑटोमेटिक गोल्ड बाई हुआ है। अब जो मेरा सबसे ज़्यादा गोल्ड था वो था गाइस 25 ग्राम, जो मैंने पिछले साल, जहाँ पे मैंने देखो कितने रुपए का ख़रीदा था, 58,000 रुपये पर 10 ग्राम से लेके मैंने 75,000 रुपये पर 10 ग्राम तक गोल्ड बाई किया था। और 75 का जब हुआ था मैंने सारा गोल्ड धीरे धीरे सेल कर दिया। प्लस में मैंने लीज पे भी दे रखा था, तो 3% ईयरली वहाँ से अलग से मिला था। लगभग मैंने 28% का रिटर्न अपने गोल्ड पे लिया था जार ऐप के जरिए। तो मैं लिंक दे दूंगा जार ऐप की, मोबीक्विक की भी दे दूंगा और कलश ऐप की भी दे दूंगा। तीनों ऐप में आप ट्राई कर सकते हो, तीनों से ही आप गोल्ड बाई कर सकते हो। अब आपको पहले मैं मोबीक्विक में बता देता हूँ, बाकी उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जार ऐप में भी आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो डिजिटल गोल्ड, यहाँ स्टार्ट ए न्यू SIP पे क्लिक करके आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। गोल्ड में जितने रुपए की भी चाहो उतने की कर सकते हो। इसका लाइव प्राइस यहाँ पे देख सकते हो। मंथली भी आप देख सकते हो कि मंथली अगर आपको SIP सेट करनी है तो मंथली भी सेट कर सकते हो। डेली सेट करना चाहते हो तो डेली 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जितने हैं अभी आपके पास उतने से शुरू कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी से शुरू कर देना, 3.5 साल बाद भले ही शुरू करना। अभी कम रुपए की कर लो, 3.5 साल बाद थोड़े ज़्यादा रुपए का खरीदना शुरू करना। अभी मैंने कम इसलिए कर दिया है क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस 3 साढ़े 3 साल तक स्टेबल रहेगा, उसके बाद ग्रोथ करेगा। क्योंकि अभी इलेक्शन, हाल फिलहाल में कोई बड़े इलेक्शन है नहीं है, इसलिए गोल्ड का प्राइस जो है मैंने बढ़ नहीं सकता, मतलब बढ़ सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का ही बढ़ेगा। तो आप इसमें बाई कर सकते हो। तीनों ही लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा देखो मोबीक्विक में एक और प्रॉफिट है, एक एक्स्ट्रा नाम से ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पे आप 14% तक ईयरली का रिटर्न ले सकते हो। जहां पे मैंने 97,000 रुपये डाल रखे हैं, लेकिन मेरी अर्निंग केवल 172 रुपये, क्योंकि मैंने ये 97,000 रुपये पिछले 6-7 दिनों में ही डाले हैं टोटल, इसलिए मेरी अर्निंग कम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने डाले हैं 24 महीने के लॉक इन पीरियड के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर 14% का रिटर्न मिलेगा। और अगर हम डालें केवल 12 महीने के लॉक इन के लिए, तब हमको 13% रिटर्न मिलता है। 3 महीने के लिए लॉक इन पीरियड के लिए डालते हैं तो हमें 12% रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे देखो अर्निंग भी आपको शो करेगी। यहाँ पे देखो 12% एनम के हिसाब से मुझे मिला है। 3 मंथ के लिए लॉक है, 5 रुपये मुझे मिले हैं 15,000 पर। अभी मैंने ये, इसका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, कल से ही मिलना शुरू हुआ है। यहाँ पे देखो 3 मंथ के लिए 6 रुपये मिले हैं 12% के हिसाब से। ये देखो 16,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं, 3 मंथ के लिए 10 रुपये मिले हैं 12% के हिसाब से एक दिन में। देखो 2 महीने 29 दिन अभी बाकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, इसमें 8 रुपये, लेकिन ये 4,500 रुपये ही हैं। इसमें मुझे इन्वेस्ट करे हो गए 5 दिन, 3 मंथ के लिए 12% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी बात, जब चाहूँ तब इसको विड्रॉ कर सकता हूँ प्रॉफिट के सहित, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट पूरा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा काट लिया जाएगा, क्योंकि आप 3 महीने पूरे होने से पहले ही इसको विड्रॉ कर रहे हो। यहाँ पे भी देख सकते हो 12,000 रुपये हैं, 27 रुपये की अर्निंग हुई है, 3 मंथ के लिए लॉक इन है और इसमें मुझे हो चुके हैं 6 दिन। तो आप भी इसमें एक्स्ट्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं अपना रेफर कोड भी दे दूंगा, तो रेफर कोड भी एंटर कर देना। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये रेफर कोड है ZJG3Z9, ठीक है।
ये भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 4 लोगों को रेफ़र किया है, आप भी यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑप्शन को। बाकी मैं सोच रहा हूँ क्या कि एक्स्ट्रा ऑप्शन मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ, 3.5 साल बाद ये एक्स्ट्रा से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगा। इस तरीके से कर सकते हो, तो आप इससे कर सकते हो काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है इन्वेस्ट। बाकी यहाँ पे देखो जार ऐप है, कलश ऐप है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।